आप सबके वी हैव गॉट डॉक्टर महविश ऑन बोर्ड अगेन। डॉक्टर महविश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उसकी रीज़न ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं इस कंप्लेन के साथ, तो आई थॉट कि हमें इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। एज़ यू नो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और इन पर्सन भी जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं वो हैं हेयर फॉल की। तो डॉक्टर महविश, क्या वजह है आजकल के इतनी लोगों को आ रही हैं कंप्लेंट्स हेयर फॉल की? क्या वजह है? अच्छा, सबसे पहले आपने शायद ये चीज़ सुनी हुई कि सीजनल हेयर फॉल होता है, तो ये चीज़ प्रूवन है, साइंटिफिकली रिसर्च है कि सीज़न ऐसा एक आता है जिसके अंदर आपका हेयर फॉल होता है। ह्यूमंस में भी होता है हेयर फॉल। समर की जो हीट है वो आपकी हेयर को या आपकी बॉडी को इतना स्ट्रेस्ड आउट कर देती है कि उसका जो फॉल स्टार्ट होता है वो आपको 3 मंथ्स के बाद नज़र आता है। जैसे कि अभी जो करंट 3 मंथ्स के बाद, जैसे अब ये ऑटम का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो आपको हेयर फॉल ज़्यादा फील होता है कि वो जो डैमेज आपकी बॉडी को या आपके बालों को समर की वजह से हुआ था वो अब आप नोटिस करते हैं। और दूसरी रीज़न जो है स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं। आप कहें ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। वो जो हम कोविड पैंडेमिक से गुजरे हैं, इस सारी सिचुएशन में से सब लोग ये भी साथ कहते हैं कि नहीं हम तो घर में थे, डाइट भी अच्छी थी, लेकिन एक मेंटल स्ट्रेस सबको था कि पता नहीं सिनेरियो में क्या होगा, कैसे होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्रावेटिंग फैक्टर है। तो ये 2 मेन रीजंस हैं इस वक्त जो ये आप हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है फेस कर रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर महविश क्या ट्रीटमेंट है जो इफेक्टिव होगी इस हेयर फॉल को रोकने के लिए और ग्रोथ को प्रमोट? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा से शुरू करती हूँ, स्किन केयर है, हेयर केयर है, आपकी अपनी सेल्फ केयर है, वो हमेशा आपके लाइफ स्टाइल से शुरू होती है, आपकी डाइट से शुरू होती है, उसके बाद मेडिसिन का रोल आता है और सप्लीमेंट्स का रोल आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपकी सबसे पहले डाइट है। डाइट के अंदर आपने प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं भूलने। प्रोटीन्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप जाके बर्गर खा रहे हैं तो मैंने चिकन का पीस ले लिया, हो गया। प्रॉपर प्रोटीन्स है, ठीक है ना। चिकन है, आपके दालें वगैरह हैं, मटन है, कुछ भी आप उसको रेगुलर अपनी जो डाइट है उसमें ऐड ऑन करें। उसके बाद सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इनका, ठीक है। वो आप अपनी ज़रूर डाइट में मस्ट ऐड करें। और आप कुछ अपने बेसलाइन टेस्ट करवा सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपकी बैलेंस डाइट है, उसके बावजूद आपका हेयर फॉल जो है वो नहीं स्टॉप हो रहा, कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिसमें ब्लड सीपी है, कुछ सीरम B12 लेवल है, आपका सीरम विटामिन D लेवल है, थायराइड का टेस्ट है। ये 2-3 टेस्ट आप करवा सकते हैं जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे एटलीस्ट कि आपको अंडरलाइन का कोई इशू नहीं चल रहा। इफेक्टिव ट्रीटमेंट में जैसे मैंने आपको भी बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट है। इसके बाद अगर आएँ तो कुछ मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन ओरल भी होती हैं और टॉपिकल भी, लगाने की भी होती है और खाने की भी। तो टॉपिकल के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है माइनॉक्सिडिल सॉल्यूशंस मिलते हैं, स्प्रे मिलते हैं, हेयर स्प्रे मिलते हैं, 2% फॉर फीमेल्स एंड 5% फॉर मेल्स। ट्वाइस अ डे आप अप्लाई करें वंस, और फॉर 2 to 3 मंथ्स आप यूज़ कर सकते हैं इनको। इसके अलावा कुछ ओरल मेडिसिन होती हैं। ओरल मेडिसिन में आप सप्लीमेंट्स, जिंक बालों को बहुत अच्छा करता है, बायोटिन बालों को बहुत अच्छा करता है, फॉलिक एसिड आप ले सकते हैं बालों के लिए। अगर आपको लगता है कि एनीमिया है, HP की डेफिशिएंसी है, तो उसके साथ आप आयरन भी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन जब भी हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है विवा कि आपको पता हो कि आप इस चीज़ में डेफिशिएंट हैं। आप अगर ऐसे ही मतलब दोस्त ने बताया था, उसने बायोटिन खाया, उसके बाल ठीक हो गए और आपने लिया और आपको फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में बायोटिन की डेफिशिएंसी नहीं है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि आपने ज़्यादा सप्लीमेंट्स नहीं लेने, क्योंकि सप्लीमेंट्स का भी अगर ओवर हो जाए आपकी बॉडी के अंदर डोज तो वो भी आपके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। डॉक्टर महविश, हेयर फॉल तो हो रहा है, लेकिन वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जब हम परेशान होना शुरू हों और उस टाइम पे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो विवाह आप ये जान लें कि फिजियोलॉजिकल हेयर फॉल होता है, यानी कि इसको जो मैं स्ट्रेस वाला कह रही हूँ या जो मैं आपको ये बात कर रही हूँ कि सीजनल होता है, ये टेम्परेरी हेयर लॉस होता है। इसके बाद आपके बाल रीग्रो कर जाते हैं, तो इसके लिए वरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए सिर्फ आपने जो काम करना है वो लाइफ स्टाइल पर फोकस अपने करना है, अपनी डाइट पर फोकस करना है। 100 तक 150 से 100 आपका डेली जो हेयर फॉल है फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर इससे बहुत ज़्यादा होता है और आपको लगता है 2-3 महीने से हो रहा है और वो रिकवर नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको उसके लिए वरी करना चाहिए। सही है। और जब वरी हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कब सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। आप अपने किसी भी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, सर्टिफाइड
हेल्थ प्रोफेशनल को ज़रूर विजिट करें ताकि आपका टाइमली जो है इसको हम बेहतर कर सकें। सही। अच्छा, अगर डॉक्टर महविश ये जो रीग्रोथ का हेयर रीग्रोथ का प्रोसेस है इसको एक्सपर्टाइट करना हो तो तब आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगी, क्या प्रोसीजर्स हो सकते अच्छा, हैं? इसमें हम जो प्रोसीजर्स करते हैं और जो वो वाकई ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं उसमें PRP ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। माइक्रो नीडलिंग है, एक अदर प्रोसीजर है, थ्रेड्स हैं, तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं आपके उस नेचुरल प्रोसेस को एनहांस करने के लिए एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डायल करें 0333 047770 या आप F11 मरकज़ में स्किन स्मिथ 606 लॉर्ड्स ट्रेड सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक में जाके वॉक इन पेशेंट दिखा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर महविश को। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ कमिंग योर वे वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।